राज्यसभा में दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में दलितों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने यूपी की योगी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए उपसभापति से चर्चा के लिए समय मांगा है, लेकिन उपसभापति ने उन्हें रोका। इसके बाद मायावती काफी नाराज हो गईं और राज्यसभा से इस्तीफे की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसी राज्यसभा में रहने का क्या फायदा जहां उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में व अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं। राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। मेरी बात नहीं रखने दोगे, मुझे इस हाउस में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अरे सुनो मुझे मेरी बात नहीं रखने देगा। बात करने को मेरे साथ मार लीजिए, उनके साथ सत्तर घंटे बाद तक बात करती है। वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। बाकी लोगों को उधर मारा गया है, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, अपने आप में आज की ये घटना दिलचस्प है, काफी आक्रामक नजर आई सदन में मायावती। देखिए, निश्चित रूप से मायावती राज्यसभा में जब अपनी पार्टी से संबंधित मुद्दे उठाती हैं तो अक्सर उनका सभापति से टकराव होता है, क्योंकि तय समय से ज्यादा और जब मौका नहीं होता है, कभी कभी 0 आवर में, कभी कभी क्वेश्चन आवर में वो इस तरह के सवाल उठाती रहती हैं। आज कुछ अलग मूड में मायावती नजर आ रही थी शुरू से ही, जब दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को वो उठाना चाहती थी और सभापति ने उनको 3 मिनट का समय दिया था। उससे ज्यादा वो बोलना चाहती थी, तफसील से अपनी बात रखनी चाहती थी, लेकिन टोका टोकी से नाराज होकर उन्होंने सदन के अंदर इस्तीफे की पेशकश कर दी और सनसनी मचा दी। एक तरह से सियासी बम राज्यसभा में उन्होंने छोड़ दिया। और उस वक्त पूरे संसद के अंदर चर्चा वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो 2 वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी नॉमिनेशन की सरगर्मी चल रही थी, उसी बीच मायावती ने ये ऐलान कर दिया। तो इसके कई मायने हैं। तमाम ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो 2019 के चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी की दलित वोटों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सक्रियता है उसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं कि मायावती अब जमीन से जुड़ना चाहती हैं और अपने वोट बैंक में जो सेंध बीजेपी लगा रही है उससे खुद को बचाना चाहती है। तो आक्रामक रूप में नजर आई सदन में आज मायावती और उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी और कहा सभापति से अगर आप मुझे मूल्य नहीं देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, और ऐसा कहकर वो चलती बनी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए। और मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में मायावती के आरोपों को राजनीतिक आरोप बताया। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन की बेइज्जती करने के लिए मायावती से माफी की मांग की। बात कर रही थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, कतई अनएक्सपेक्टेड है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
मायावती के नाराज होकर बाहर जाने के बाद कांग्रेस ने भी दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोगों का जनादेश पाकर सरकार बनाने के बाद लोगों पर ही अत्याचार किए जा रहे हैं। हंगामा करने के बाद कांग्रेस ने भी सदन से वॉकआउट किया। नोटिस दिया है कि देश में कुछ अरसे से दलित, अल्पसंख्यक और ये जो माइनॉरिटीज हैं उनकी किसान और इनकी लिंचिंग हो रही है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। और राज्यसभा से वॉकआउट के बाद सदन के बाहर मायावती एक बार फिर मीडिया के सामने आई और केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। ये जैसे हाउस शुरू हुआ तो हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ था। स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है। उन्होंने मुझे बुलाया, उपसभापति ने, माननीय उपसभापति ने मेरे को बुलाया। उनको मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। खास तौर से मैं वीकर सेक्शन के मामले में दलितों के उत्पीड़न को लेकर जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए। सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए और मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ा। फिर हाउस के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने माननीय उपसभापति जी को बोला कि ये 0 आवर नहीं, आप 3 मिनट की कंडीशन नहीं रख सकते हैं। तो राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सहारनपुर का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्हें जितना समय दिया गया था, जब उससे ज्यादा समय हुआ तो सभापति ने उन्हें बोलने से रोका। ऐसे में गुस्से में तिलमिला गई मायावती और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगी। और उन्होंने सीधे तौर पर सहारनपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य की योगी सरकार और केंद्र की सरकार दलित विरोधी है और दलितों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर सदन का अपमान मायावती ने किया है। जब उन्हें बात रखने का समय उनका पूरा हो गया था तो किस तरह से उनकी ये बौखलाहट, ये सदन का अपमान है और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश जिस तरह से की है, ये निंदनीय है। इसके अलावा थोड़ी देर में कांग्रेस ने भी यही मुद्दा उठाया और वॉकआउट किया सदन से। बड़ी खबर प्रणय उपाध्याय दे रहे हैं। सिक्किम सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। चीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर डोकलाम विवाद पर भारत ने सेना वापस नहीं बुलाई और चुप्पी साधे रखी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। चीन के मुताबिक भारत को डोकलाम से सेना हटा लेनी चाहिए। प्रणय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये लगातार गतिरोध की जो स्थिति है वो ज्यादा विकट होती दिख रही है। देखिए, चीन लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। चीन शायद भारत को धमका के कोशिश करता है कि अपने कदम की मुद्दा है। प्रणय, आपको रोकेंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से तफसील से बता देते हैं पूरी खबर। सिक्किम विवाद पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। चीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर डोकलाम विवाद पर भारत ने सेना वापस नहीं बुलाई और चुप्पी साधे रखी तो हालात और बिगड़ जाएंगे।